राहुल गांधी ने विगत दिनों बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता को कड़ी फटकार लगाई है। कड़ी फटकार क्यों लगी है पता है? इसलिए लगी कड़ी फटकार क्योंकि बार बार बिहार कांग्रेस का वो बड़ा नेता लगातार इस बात की पैरवी करता रहा था कि कांग्रेस को किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव से संबंध खराब नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को किसी भी कीमत पर आरजेडी की हर शर्त को मान लेना चाहिए। कांग्रेस को यह संकेत तेजस्वी यादव को कभी नहीं देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए कोई संकट पैदा करेगी। लेकिन वो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी का कभी कांग्रेस को कांग्रेस के पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई प्रयास करता हुआ नहीं दिखा था। तब भी जब राहुल गांधी ने उसे बहुत ही उम्मीद के साथ विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया था। मैं बात कर रहा हूं शकील अहमद खान की, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता की। कांग्रेस शकील अहमद खान को दिल्ली में राहुल गांधी की कड़ी फटकार लगी। इसलिए लगी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इसलिए लगी कि लगातार शकील अहमद खान तेजस्वी यादव की पैरवी कर रहे थे। जब मैंने बात शुरुआत की होगी तो आपको लगा होगा कि शायद ये अखिलेश प्रसाद सिंह रहे होंगे। नहीं, अखिलेश प्रसाद सिंह तो हैं ही। अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में न राहुल गांधी को शक है, न बिहार की जनता को शक है, न मेरे जैसे राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकारिता से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को कोई शक है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की जो लॉयल्टी है वो किसके प्रति पहले है, लालू यादव परिवार के प्रति या फिर गांधी परिवार के प्रति, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शकील अहमद खान की भी लॉयल्टी लालू परिवार के प्रति होगी, इस बात का अंदाजा शायद आप लोगों को भी नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं था। लेकिन जब बातें ये कांग्रेस के नज़दीकी सूत्रों से निकल कर आ रही है तो फिर उस बात पर कई ऐसे सबूत मुझे सूत्र मुझे बताए गए जिससे लगा कि नहीं यार, ये तो राहुल गांधी के प्रयासों पर पानी फेरने वाली बात है। बहुत ही उम्मीद से आप याद कीजिए पिछली वर्ष राहुल गांधी ने जो बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता थे अजीत शर्मा, उनको हटाकर शकील अहमद खान को बनाया। क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि अजीत शर्मा जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, तो उनकी जाति कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देती, नंबर 1। नंबर 2 वो बीजेपी का वोट बैंक है। नंबर 2 कि लगातार राहुल गांधी का यह प्रयास रहा कि बिहार में दलित और मुस्लिम समाज को कांग्रेस से दोबारा जोड़ा जाए। जब कांग्रेस के अच्छे दिन हुआ करते थे तो अच्छे दिनों में कांग्रेस पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार हुआ करता था ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, ये कांग्रेस का कॉम्बिनेशन था। लेकिन वर्तमान में अगर बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें तो ब्राह्मण, भूमिहार ये समाज जो है वो कंप्लीटली भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इनका एक तरह से हिंदूकरण हो चुका है पूरी तरीके से। तो राहुल गांधी की जो रणनीति है उसमें दलित और मुसलमान नंबर 1 पर आता था। इसीलिए हमने देखा कि राहुल गांधी ने दोनों सवर्ण विधानसभा में विधायक दल का नेता अजीत शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह दोनों को हटा दिया। बदले में एक जगह शकील अहमद खान मुसलमान, दूसरे जगह राजेश राम एक दलित समाज के व्यक्ति को, विधायक को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया राहुल गांधी ने। और इन दोनों के माध्यम से जिस राजनीति की राहुल गांधी ने बिहार में एक तरह से गति दी है, वो पूरा राजनीति क्या है देख रहे हैं। दलितों की राजनीति है, पिछड़ों की राजनीति है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी भागीदारी महासम्मेलन कर रहे हैं। राहुल गांधी निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, राम मनोहर लोहिया की भाषा में बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही। तो उस दौर में जब कांग्रेस पार्टी अपना पुराना आधार दलित मुसलमान को अपने साथ दोबारा जोड़ने का प्रयास कर रहा है, उस समय में राहुल गांधी को लगातार डराया जा रहा है। लगातार डराने का प्रयास ये जो पुराना जो बने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और शकील अहमद खान के द्वारा लगातार किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन जो फीडबैक राहुल गांधी को कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और अन्य जो लोगों के साथ मिल रहा है, कृष्णा अल्लावरू से मिल रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी को यह एहसास और विश्वास दोनों हो चुका है कि कांग्रेस का बिहार में रिवाइवल संभव है। और दिस इज द बेस्ट टाइम, मोस्ट फेवरेबल टाइम, ठीक है, टू
रिवाइव कांग्रेस अगेन। क्यों मैं कह रहा हूं, इसका कारण समझिए। जो राजद, जो राष्ट्रीय जनता दल, जिसके हाथों कांग्रेस ने दलित मुसलमान आधार अपना गंवाया, वो आज सबसे कमजोर स्थिति में है। इसलिए कमजोर स्थिति में है कि मुसलमान लगभग छोड़ चुका है राजद को। अब मजबूरी में जहां बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ कोई विकल्प नहीं है, वहां आरजेडी को मुसलमान वोट देता है तो वो उसे वोट देना नहीं कहते, तो राजद को छोड़ चुका है। यादवों का भी आप कह सकते हैं कि 25 से 30% यादवों का भी हिंदूकरण हो चुका है, मतलब वो बीजेपी को वोट देते हैं। एनडीए का जहां कहीं भी मुसलमान उम्मीदवार होता है, सॉरी महागठबंधन का जहां कहीं भी मुसलमान उम्मीदवार होता है, वहां यादव जाति के लोग जो है बीजेपी को वोट देते हैं। तो ये सच्चाई है। तो अब इससे और अन्य जातियां जितने भी हैं वो आरजेडी से डरती है, अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा। तो इस कारण से जो है सबसे कमजोर स्थिति में भी आरजेडी है। तो राहुल गांधी को लगता है कि इससे बेहतर मौका शायद कभी नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी अपना आधार दोबारा प्राप्त करे। इसलिए राहुल गांधी लगे हुए हैं कि या तो कांग्रेस अकेले लड़े या फिर, अभी वो फैसला कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक विचार है कि अगर क्या अकेले लड़ने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है क्या। दूसरा विचार है कि नहीं, अगर आरजेडी के साथ ही लड़ते हैं हम, तो हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर नहीं लड़ेंगे। क्यों? इसलिए नहीं लड़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे मतदाता जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएंगे, इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो ऐसे मतदाताओं को भी खुद की पार्टी से जोड़ कर रखा जा सके, भागे नहीं, इसलिए जो है, इसीलिए राहुल गांधी नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी में लोग नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनको चुनाव लड़ा जाए, उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा जाए, बल्कि उम्मीदवारी की घोषणा नहीं हो, यह बताया जाए कि नहीं, चुनाव के बाद जो विधायक जीत कर आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे, तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। ये बातें, ये स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी इस आधार पर लड़ने का प्रयास करे। ये, और तीसरा है राहुल गांधी का स्ट्रेटजी कि कांग्रेस ये संकेत देते रहे कि कोई दलित और मुसलमान भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसीलिए पप्पू यादव से कहलवाया गया है, तारिक अनवर का नाम लिवाया गया है। मैं ये बता रहा हूं, मैंने पप्पू यादव ने अपने मन से नहीं लिया। आपको याद होगा 2 महीना पहले पप्पू यादव ने अपने मन से नाम लिया था राजेश राम का, लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति के अनुसार पप्पू यादव को कहा गया कि बाहर जाके आप बयान दीजिए कि आप तारिक अनवर और अशोक राम, क्योंकि अशोक राम वरिष्ठ है, राजेश राम बहुत जूनियर है, इसीलिए तो अशोक राम और तारिक अनवर का नाम लेने की बात हुई, तो ले लिया। अब हंगामा मचा। देखिए, कांग्रेस में 3 तरह के लोग हैं बिहार कांग्रेस में। एक ऐसे ग्रुप है, क्योंकि 35 वर्षों से लगातार कांग्रेस सत्ता से बाहर है बिहार में, तो एक ऐसा ग्रुप है कांग्रेस में जिसको लगता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को किसी भी कीमत पर आरजेडी के साथ जाना चाहिए, आरजेडी के साथ नहीं रहने पर कांग्रेस शून्य हो जाएगी। एक दूसरा ग्रुप है जो चाहता है कि किसी भी कीमत पर आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है शक्ति है जो चाहती है कि आरजेडी का उपयोग करके कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो राहुल गांधी दरअसल चाहते यही है कि अब आरजेडी ने जिस प्रकार से कांग्रेस का उपयोग किया, वैसे ही अब कांग्रेस आरजेडी का उपयोग करके आगे बढ़े। और इसीलिए जो ऐसे लोग जो किसी भी कीमत पर आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं, जो सत्ता किसी भी तरीके से चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जिनको कांग्रेस का विकास हो, ये दूसरी सेकेंडरी है उनके लिए, प्राइमरी क्या है, सत्ता सुख। तो उनको लगता क्या है कि अगर आरजेडी से दूर गए तो और आरजेडी जीत गई, सरकार भी बन गई और हम मंत्री नहीं बन पाऊंगा। तो ऐसी ताकतें बिहार में एक अच्छी खासी संख्या में है, और ये ताकतें लगातार बिहार में जाने अनजाने कांग्रेस पार्टी को कमजोर करती रहती है। यही ताकतें हैं जो सोनिया गांधी को डरा कर रखा, राहुल गांधी को डरा रहा है लगातार कि किसी भी कीमत पर आरजेडी के साथ रहिए। मुझे लगता है मैं बेहतर समझा पाया होऊंगा। मित्रों, हम लगातार प्रयास करते हैं पॉलिटिकल आइडिया के संबंध से कि आपको एकदम निरपेक्ष निष्पक्ष विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करूं।
न किसी पार्टी के पक्ष में, न किसी नेता के पक्ष में, न किसी के विपक्ष में कोई एजेंडा चलाना हमारा मकसद नहीं होता है। हमारी बातें पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और एक और ऐप, एक और फैसिलिटी दिया है यूट्यूब ने, ठीक है, हाइप करने का, ठीक है। तो आप अगर हमारे वीडियो को हाइप करेंगे, कमेंट बॉक्स को स्वैप करेंगे अगर राइट साइड में, तो आप लेफ्ट साइड में, तो आप देखेंगे हाइप का ऑप्शन आएगा। तो आपसे सभी दर्शकों से आग्रह होगा कि प्लीज हाइप अस ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत, नमस्कार।